में जब 4 लोग गए तो उसके बाद में मुझे एक अन्य कार्यक्रम में जाना था, तो मैं वहां से निकल गया। तो मेरे साथ मेरे एक मित्र भी थे जो अच्छे कलाकार भी हैं और दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रमुख हैं, राजकुमार नाहर जी। तो हम लोगों ने रास्ते में हम लोग बापू साहब आकाश से उतरते हुए हम लोग यही बात कर रहे थे कि किशन को फर्स्ट होना चाहिए, राहुल को सेकंड और मंटू थर्ड और वो लड़की जो है वो फोर्थ। हम लोगों की अपनी ग्रेडिंग यही थी। खैर, जजों के सवाल पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं मैं। जैसा कि सर ने भी कहा, एक कलाकार के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड होना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक कलाकार के लिए महत्वपूर्ण है कि वो लोगों के दिलों में राज करता है। यदि कलाकार अगर आपके दिलों को नहीं छूता है, यदि उसकी कला, उसकी गायकी को, उसके अभिनय को यदि लोग नहीं पसंद करते हैं, तो उसके लिए कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड होना, फोर्थ फिफ्थ सिक्स होना या सेमीफाइनल में एलिमिनेट होना या फाइनल तक जाना कोई मायने नहीं रखता है। आप लोगों ने लगातार कई रियलिटी शोज देखा होगा, इंडियन आइडल, शिव संग्राम के भी बहुत से, ये 4था एपिसोड था। कितने विनर्स आपको याद है? रियलिटी शो के कितने विनर्स आपको याद है? शायद कोई भी याद नहीं होगा। लेकिन वो रियलिटी शो से जो सिंगर्स आगे बढ़े, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, ये दोनों ऐसे नाम हैं, सुनिधि चौहान, जो रियलिटी शो से आज संगीत जगत के शीर्ष पर राज कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी मंजिल वहां तक हो। तो मैं किशन जी को आज ये संदेश देना चाहता हूं। पहले तो मैं इनके माता पिता को प्रणाम करता हूं कि इन्होंने एक ऐसे होनहार पुत्र को जन्म दिया, और जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ, ये बेगूसराय के हैं, मैं वहाँ एसपी रह चुका हूँ, उलाव के रहने वाले हैं, इनसे बात हो रही थी अभी। तो जिस प्रकार से लगातार संघर्ष करके अभाव के साथ जिंदगी में आगे बढ़े किशन जी और इस मुकाम तक पहुंचे, तो ये एक जो संघर्ष इन्होंने अभी तक किया है अपने जीवन में इस स्थान तक आने के लिए, वो एक कहानी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। असल संघर्ष इनका अब शुरू हुआ है, क्योंकि पहले इनको अपना नाम बनाना था या लोगों के सामने अपनी प्रतिभा को दिखाना था। तो पहले इनका जो कंपटीशन था, उसमें इनके स्तर के 5 ही 7 लोग थे जिनका टैलेंट इनके बराबर था। लेकिन अब जहां ये खड़े हुए हैं, तो अब इनका कंपटीशन पूरे देश के लोगों से है, जहां इनके जैसे टैलेंट वाले कई सिंगर्स हैं। उसी में से एक सिंगर आगे निकलेगा, उसी में से एक सिंगर सेलिब्रिटी सिंगर बनेगा, स्टार सिंगर बनेगा, रॉक सिंगर बनेगा। अर्थात असल संघर्ष तो किशन आपका अब शुरू हुआ है, क्योंकि अब आपको नाम मिल गया है। लेकिन जब इंसान को नाम और शोहरत मिलता है, तो उस स्थान पे अपने आप को स्थापित रखना या अपने पोजीशन को मेंटेन करना, नंबर 1 होना एक बात है, लेकिन नंबर 1 की सीढ़ी को मेंटेन करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए मेरी इनसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, आपका रियाज बहुत अच्छा है। इनके गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। और सबसे बड़ी बात मैंने इनसे ये कही, जितने बड़े सिंगर हमारे फिल्म इंडस्ट्री के हैं, बॉलीवुड के हैं, रफी साहब हो, लता जी हो, तलत महमूद साहब हो, उदित नारायण जी हो, इसके अलावा मन्ना डे साहब का गाना उन्होंने गाया, मुकेश जी हो, सभी भोजपुरी गाना गा चुके हैं। तो मैंने इनसे कहा कि आप अपने आप को भोजपुरी तक केंद्रित मत रखिए, आप हिंदी गाना भी गाइए। और इन्होंने मुझे अपना एक वीडियो दिखाया जिसमें सूफी कलाम कुछ गा रहे हैं, गजल और सूफी का मिक्स था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत ही होनहार है ये, और एक कलाकार या एक संगीत का विद्यार्थी होने के नाते मैं इतना तो जरूर कह सकता हूं कि इनके अंदर एक अच्छा गायक या एक बेहतरीन गायक बनने की जो गुण होते हैं, आवाज का टेनर होना,
अच्छा रियाज होना, ऊंचे पिच पर गाना, आवाज में डेप्थ होना, ये सारी गुण इनकी आवाज में मैंने देखा है और मुझे लगता है कि इनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। अंकित यद्यपि एलिमिनेट हो गए, लेकिन आज जो आपने गाया अभी, विशेष तौर पे जो आपने आंधी में दिया जलाने वाली बात जो कही अपने आलाप में, आपने बड़े अच्छे सुरों को, आपका जो सुर का तालमेल था, समंजन था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि अंकित जी को भी हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए भी भविष्य उज्जवल है। आप प्रयास कीजिए, अच्छे कॉम्पोजिशंस को गाइए, अच्छे संगीतकार, अच्छे लिरिसिस्ट के साथ काम कीजिए, तो निश्चित तौर पर आपका भविष्य उज्जवल होगा। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और अमरी जी को बहुत बहुत आभार कि आपने एक बहुत ही अच्छे कार्यक्रम मुझे आमंत्रित किया। हम लोग कॉलेज के दिनों से जानते हैं एक दूसरे को, चंद्रेश्वर बाबू के गार्जियन हैं और वैसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन मित्र की तरह ही हमारे हैं ये। सर के साथ तो सहयोग रहा हमेशा। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए, दो बड़े कलाकार के साथ, किशन और अंकित दोनों बड़े कलाकार हैं, और बड़े कलाकार के साथ आप एक अमेचर सिंगर को कह रहे हैं गाने के लिए। अब तो शौकिया गायक है। ठीक है रंजीत भाई, मैं सोच रहा था अभी कि अगर मुझे गाने के लिए कहा जाएगा तो मैं क्या गाऊं, तो मुझे मालूम था कि छोड़ेंगे नहीं, गवाएंगे। अब गाना याद भी नहीं रहता है, कभी कभी अफसोस होता है, और इनसे बात भी हो रही थी कि जो पुराने भोजपुरी गाना जो होते थे, पुराने भोजपुरी गीत होते थे फिल्मों में, उनमें जो मेलोडी होता था, उनमें जो संगीत होता था, उसमें जो माधुर्य होता था, वो अब धीरे धीरे समाप्त हो गया भोजपुरी गानों में। तो मुझे याद आया कि एक गाना है फिल्म का ही, जो लता जी और तलत महमूद का गाया हुआ है, डुएट सॉन्ग है भोजपुरी में। उस गाने की खासियत यह है कि उसका संगीत हमारे बिहार के बहुत ही विद्वान और बहुत ही महान संगीतकार चित्रगुप्त जी ने दिया है। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं चित्रगुप्त जी बहुत बड़े संगीतकार थे, और इस पर्टिकुलर गाने का संगीत चित्रगुप्त जी का दिया हुआ है। गला मेरा फंसा हुआ है, फिर भी कोशिश करता हूं। जा जा रे सुगना जा रे, कही दे परनुआ से, जा जा रे सुगना जा रे, कही दे सजनवा से, लगी नहीं छूटे रामा चाहे जिया जाए। जा जा रे सुगना जा रे, कही दे सजनवा से, लगी नहीं छूटे रामा चाहे जिया जाए। मटिया मिलल जाला सोना के जवनिया, मटिया मिलल जाला सोना के जवनिया, असुआ में डूब गईल सारी जिंदगनिया। भुइया गिरला खजरा बही के नयनवा से, लगी नहीं छूटे रामा चाहे जिया जाए। जा जा रे सुगना जा रे, कही दे सजनवा से, लगी नहीं छूटे रामा चाहे जिया जाए। थैंक यू।